आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक नियम। एक एक नियम पढ़ना। एक एक नियम। एक एक नियम में होता क्या है, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले हमें, ध्यान सुनिए, सबसे पहले हमें किसी वस्तु का एक का दाम निकालना होता है। किसी वस्तु के एक का दाम निकालना होता है। एक का दाम निकालना होता है। बहुत का दाम दिया रहेगा, दाम निकालना होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में, जैसे हम आपसे कह देंगे कि 10 दर्जन केले का दाम 120 रुपया है। ठीक है। अब फिर इसमें हम पूछ देंगे 12 दर्जन केले का दाम बताइए। 12 दर्जन केले का दाम बताइए। दो तरह से हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो 10 दर्जन का दाम कितना रुपया दिया हुआ है? 120 रुपया। तो कितना दर्जन का पूछ रहा है? 12 दर्जन का, है नहीं। तो बनाने का तरीका जो होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक का दाम निकालेंगे। किसका दाम निकालेंगे? एक का दाम निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। बनाएंगे कैसे? देखो, ये चुकी का चिन्ह होता है। ऐसा चिन्ह रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? चुकी। या फिर इसका नाम होता है क्योंकि। दो नाम होता है इसका, क्योंकि। देखो, ऊपर में 2 बिंदा और नीचे में 1 बिंदा, तो क्या हो गया? चुकी। चुकी। ऊपर में 1 बिंदु और नीचे में 2 बिंदु। बुझा रहा है सबको? इसको पढ़ते हैं इसलिए। क्या पढ़ते हैं इसको? इसलिए। इसीलिए इसका प्रयोग आपको अभी होगा। ठीक है। चूंकि इसलिए। तो बनाएंगे कैसे इसको? हम ऐसे बनाएंगे। देखो, इस हिसाब को ऐसे बनाएंगे। लिखेंगे चूंकि हिसाब से 10 दर्जन केले का दाम या मूल्य की बात है। 10 दर्जन केले का दाम कितना रुपया है? 120 रुपया है। इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे? इसीलिए 10 दर्जन का दाम है, तो पहले कितना का निकालेंगे? एक का। तो लिखेंगे 1 दर्जन। 1 दर्जन केले का दाम एक का दाम घटेगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो कम होगा तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसमें? 120 में इस 10 से भाग करेंगे ना। ठीक है। तो 1 दर्जन का दाम निकल गया हमको। 1 दर्जन का दाम कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। आया समझ में? इसीलिए चूंकि हो गया। इसीलिए कितना का दाम पूछ रहा है आप? ई एक ही बात ज्यादा लिखाएगा, ई ज्यादा वाला लिखाएगा। इसीलिए कितना का दाम पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? 12 दर्जन का। इसीलिए अच्छा, आप बताओ, एक का दाम हमको मालूम हो गया, तो 12 दर्जन का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो 12 दर्जन ऐसे लिख के बनाना होगा भाषा में। दर्जन केले का दाम। अब देखो, 12 में क्या करेंगे? 12 रुपया में जितना दर्जन का निकालना है, उससे क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अगर मान लो 8 दर्जन का पूछता, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? 8। तो 8 से गुना गुना कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 144 रुपया। तो अब 12 दर्जन केले का दाम कितना हो गया? 1 दर्जन केले का दाम कितना हो गया? चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन प्ले कर लीजिए।
का दाम दिया रहेगा। हाँ, तो 1 का दाम निकालेंगे, वहां से क्या करेंगे हम, वहां से क्या करेंगे, 12 का, 12 रहे, 10 रहे, 20 रहे, अधिक का दाम निकालना रहे तो गुना कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से इसी हिसाब का उल्टा समझो, थोड़ा सा उल्टा समझो, थोड़ा सा उल्टा समझिए। ज्यादा में ले ली। ठीक है, आइए थोड़ा सा उल्टा समझते हैं इसको हम। अगर दिया रहे हिसाब में, क्वेश्चन में दिया रहे, हिसाब में मतलब क्वेश्चन में दिया रहे कि 120 रुपए में हमें 120 रुपए में हमें 10 दर्जन केला मिलता है, केला मिलता है। तो 144 रुपए में कितने दर्जन केले मिलेंगे, कितने दर्जन केले मिलेंगे, कितने दर्जन केले मिलेंगे। कैसे बनाओगे, इसी हिसाब का उल्टा हो गया है, देख रहे हो ना, इसी हिसाब का उल्टा है। ठीक है ना, वहां क्या था, 10 दर्जन का दाम दिया हुआ था, यहाँ क्या कहे, पहले रुपया की बात कह दिया है, इतना रुपया में हम कै खरीदेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तब हम इसको ठीक उसी प्रकार से उल्टा लिखेंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि ऐसे, चूंकि 120 रुपए में 120 रुपए में 10 दर्जन केला मिलता है, ऐसे उल्टा लिखेंगे। अब और रुपया पहले दिया हुआ है ना जी, 120 रुपए में 10 दर्जन केला मिलता है, केला मिलता है। ठीक है, तो रुपया की बात हो गया है, तो 120 रुपया में 10 दर्जन, तो पहले क्या रुपया का निकालेंगे, 1 रुपया का निकालेंगे, याद रखना, पहले 1 रुपए का। लेकिन इसीलिए 1 रुपए में, 1 रुपए में डॉट डॉट कर देंगे, 1 रुपए में। अच्छा, तो क्या करेंगे, 1 रुपए में अब भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे, 10 में 120 से, यहां समझना है उल्टा, 10 बटे 120। ठीक है, तब कितना रुपया में मिलता है केला आपको, तो कितना पूछता है, 144 रुपए में, 144 रुपए में। तो 10 बटे 120, अच्छा बट्टा का मतलब भाग हुआ, बट्टा का मतलब भाग होता है ना, गुने 144। अभी भिन्न का गुना हो गया, इसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 12 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 6, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 72, 2 से 6 से काटेंगे 6, क्या 72 होता है, 12 छक 72, 12 हो गया, आ गया, 12 दर्जन केला मिलेगा आपको। 144 रुपया में कितना दर्जन मिलेगा, 12 दर्जन बताए थे ना आप लोग मिलेगा केला। कैसे बना समझ में आया, इसको उल्टा लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो क्वेश्चन को। आइए तब बुक पे आते हैं। अब देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है, यदि 8 किलो चीनी का मूल्य 240 रुपया है, क्वेश्चन है, कुछ दो क्वेश्चन काट लेते हैं एक बार।
देखिए क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 8 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 240 रुपया। तो कितना का दाम पूछ रहा है, 12 किलो का। तो बना लेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे, चूंकि देखो ये चूंकि का चिन्ह है, चूंकि 8 किलो ग्राम चीनी का मूल्य, ऐसे चीनी का मूल्य क्या रुपया है, 240 रुपया है 8 किलो चीनी का दाम। तो पहले कितना का निकालेंगे, 1 का लिखेंगे, इसीलिए 1 के किलो लिखिए, किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य तो कम हुआ कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो क्या करेंगे, 240 में 8 से भाग करेंगे, या इसको ऐसे लिखिए तब, चाहे 240 ऊपर लिखिए 8 नीचे लिखिए, बात एक के है। काटने का तरीका, 8 के पहाड़ा में 24 कै बार में आता है, काट 3 बार में। आई 0 है तो उसको काट के 0 लिख दीजिए। कितना हो गया, 30 रुपया। 1 किलो चीनी का दाम क्या रुपया, तो कै किलो चीनी का दाम पूछा जा रहा है, 12 किलो चीनी का दाम। इसीलिए 12 किलोग्राम चीनी का दाम, चीनी का मूल्य लिखिए, दाम लिखिए, बात एक के है। अच्छा तो क्या करेंगे, 12 में कितना से गुना करेंगे, 30 से। तो गुना करने का तरीका 0 वाला देखिए, 12 तिया 36, एगो सुनना है, एगो रख 360 रुपया। ठीक है, चलिए बनाइए फटाक से। पहला बना लिए, दूसरा नंबर बनाइए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां का मतलब हो गया 3 पुस्तक खरीदता है 75 रुपया में, 3 किताब 3 प्रतियां का मतलब हो गया खरीदी। बताइए कि 300 रुपया में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकती है। देखो उल्टा हो गया है नहीं, यहाँ ये नहीं कहा है कि 3 का दाम 75 है तो 10 का दाम निकालिए 20 का दाम, ऐसा नहीं कहा है। अब सीधे क्या कह दिया है, 300 रुपया में कै गो पुस्तक मिलेगा। तो हम उसको उल्टा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि उल्टा के इसमें जो है ना 3 प्रतियां 75 में, इसको उल्टा करो, पहले रुपया लिखो। तो क्या लिखेंगे, 75 रुपया में 75 रुपये में 3 प्रतियां मिलती हैं, 75 रुपये में 3 पुस्तक की, ऐसे लिखिए 75 रुपया में पुस्तक की, पुस्तक मतलब क्या होता है, किताब, किताब का पर्यायवाची शब्द है पुस्तक की 3 प्रतियां मिलती हैं, 3 प्रतियां मिलती है। ठीक है, इसीलिए 1 रुपया पहले मालूम करो, पहले 1 रुपया में, 1 रुपया में ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना, डॉट डॉट, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब वही हुआ। तो क्या करेंगे, 3 में उल्टा कहा था ना अभी हम, रुपये इसमें भाग करो, 3/75 लिखो, ऐसे लिखो, या 3 भागा 75 लिखो, बात समझ रहा है। इसके बाद इसीलिए कितना रुपया पूछ रहा है, रुपया की चर्चा हो रही है, तो कितना रुपया लिखेंगे, 300 लिखेंगे। 300 रुपये में तो लिखेंगे 3/75, अब गुना करेंगे। देखो 1 रुपया कम का हो गया तो वहां भाग किए, और ज्यादा का निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 1 बला में गुना कर देंगे, 1 बला में गुना करते हैं, 1 बला में हमेशा देखना 1 बला में गुना होता है। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखो तो 3 से कटेगा ही, 3 से कटने का नियम बताए थे कि अंक को जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा तो भाग दीजिएगा तो 25 मरतबा कटेगा।
हम बताए थे 5 से कटने का नियम, जिसके लास्ट में 0 रहे, जिसके लास्ट में 5 रहे, 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5। अब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60। भाग दीजिएगा तब। अच्छा एक चीज और देखो, कैसे कर दिए 60 हम, तो देखो पहले एक है ना 5, इसमें भाग दो 30 में, तो 6 पंचे 30, एक शून्य है तो शून्य रख दो। देखो आराम आसान बनाओ पढ़ाई को। अब फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने का मतलब हो गया 60 में 5 से भाग देना, काटने का मतलब ये हुआ 5 से कम 5 हो जाएगा 12। कितना हो गया आपको, 12 पुस्तक। 300 रुपया में क्या पुस्तक मिलेगा, 12 को पुस्तक मिलेगा। किसको समझ में नहीं आया बताइए। आइए चलिए आइए तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 45 रुपया है। अच्छा बताओ 3 दर्जन का दाम कितना। अच्छा अब देखिए उल्टा कर दिया है, तो बताइए 22 रुपया 50 पैसा कितने केले मिलेंगे, कितने केले खरीदे जा सकते हैं। फिर वही हिसाब उल्टा वाला, तो पहले क्या थे, रुपया की चर्चा लास्ट में किया है, तो रुपया से शुरू करेंगे यहाँ पर हम, है नहीं क्या। तो कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे चूंकि 45 रुपए में 45 रुपए में 3 दर्जन केला मिलता है या खरीदते हैं, एक ही बात है। तो 1 रुपया में पहले निकालिए, इसीलिए 1 रुपया में तो क्या करें, 1 रुपया में क्या करेंगे, 3 में 45 से भाग करेंगे, यानी 3/45 लिखेंगे। तो क्या रुपया पूछ रहा है आपको, इसीलिए 22 रुपया 50 पैसा, पॉइंट वाला आ गया। दशमलव वाला सिखाए थे ना, सब जोड़ घटाओ गुना, ऐसी बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3/45 गुने 22 रुपया 50 पैसा। पहले इसको काटो पहले, कटेगा 3 से, देखो 5 4 9। तो अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है, 15 हो गया। आइए इसके लास्ट में मान लो पॉइंट नहीं है, हमको इतना ध्यान रखना, कई अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद। मान लो पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 या 15। अब 5 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो ये हो जाएगा 450। मान लो अभी तक पॉइंट नहीं है, मान लीजिए अभी तक पॉइंट नहीं है। अब देखो तो 3 से कटेगा, जोड़ो सबको, 5 4 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ 3 से काटना है, कट जाएगा। 3 से कितना मतलब कटेगा, 150 मरतबा। कितना, 150 मरतबा। ठीक है। अब आइए, तो अब इसको हम 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद दो पॉइंट 1.50। इतना दर्जन केला आपको मिलेगा। इतना दर्जन का मतलब कितना दर्जन होगा, कौन बच्चा बताएगा। 1.50 का मतलब 1.5 दर्जन। कितना, 1.5 दर्जन। 1.5 का ही मतलब होता है 1.5, याद रखना। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5। 3.5 का मतलब क्या होगा, 3.5। इसमें कितनों 0 लगा दोगे इसका मतलब उतना ही होगा, 1.5 होगा।
आगे कितना जीरो लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया 1.5 ही डेढ़े होगा। इसको कितना आगे लगाओगे तो अढ़ाई होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इतना दर्जन केला मिले, केला खरीदेंगे, खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। नहीं, अच्छा एक चीज और, इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, डेढ़ को पूर्णांक में कैसे लिखेंगे 1.50 को, पूर्णांक में भिन्न में 15/10। ठीक है, 15/10 उसको पूर्णांक और छोटा करेंगे उसको। देखो डेढ़ को कैसे लिख सकते हैं, 1.1/2। कहां से आया ये, कहां से आया, अब देखो। अच्छा हम इसको डेढ़ को 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। डेढ़ को अभी भी सिखा रहे हैं, कितना जीरो हटा दीजिए, हम रख देंगे, बात एक है। अच्छा इसको हम सिखाए हुए थे कथी में तोड़ना, भिन्न में, दशमलव से भिन्न में बनाना सिखाए हुए हैं स्टार्टिंग क्लास सब में। तो 1.5 को दशमलव में तोड़ेंगे तो पॉइंट के बदला नीचे में क्या होता है 1, इन्हें जय गो अंक तय गो जीरो, तो एगो जीरो, तो क्या हो गया 15/10। ये कटेगा 5 से, 5 गणित का यही है, गणित में कहां से क्या आ जाएगा, कखनी दशमलव आ जाएगा, कखनी भिन्न आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। हम पढ़ रहे थे एक एक नियम, आ गया दशमलव, आ गया भिन्न। इसीलिए जितना पढ़ा सब आपको याद रखना होगा दिमाग में, कैसे कैसे सर बताया कभी सीखिएगा। चलिए 5 से कट जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3/2 आ गया। कौन भिन्न है 3/2, विषम भिन्न है, विषम भिन्न है, हाँ विषम भिन्न है। और इस विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे जो हम बताए थे, विषम भिन्न में ऊपर में ज्यादा नीचे में कम होता है नहीं, ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, तो क्या बनाते हैं उसका मिश्रित भिन्न बनाते हैं। तो मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, 3/2 है तो 3 में 2 से भाग करते हैं, वही आसान तरीका सब है। तो एक मर्तबा लगेगा, ऐसे भाग देंगे ना जी, तो जो भागफल होता है उसको बीच में लिखेंगे, जो शेष होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं। यार ऐसे बन गया, डेढ़ हो गया, ये हो गया 1.1/2। कैसे हुआ समझ में आया, स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाए हैं, फिर जब 7 का शुरू करेंगे उस समय फिर से शुरू करेंगे इसको। इस आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जैसा पढ़ा दिया, जो नहीं सीखा नहीं पढ़ा होगा उसको आएगा नहीं आएगा। चलिए इतना दर्जन हो गया, 1.5 दर्जन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए तो आप चाहे लिखिए तब बात बराबरे है, इसीलिए सीखना जरूरी है कि आगे आपको आएगा काम। क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 8 किलोग्राम है, ओ 8 गो बच्चा 4 किलो चावल खाता है, तो एगो बच्चा का किलो, एगो बच्चा 2 किलो खाई, आधा किलो, नहीं देखता, 8 के आधा 4 है, आधा किलो। अब देखो यहाँ बच्चों की संख्या दिया है, यहाँ 30 बच्चों की संख्या के लिए चावल की कितनी खपत होगी, हम हाँ तब बच्चों की संख्या से शुरू करेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे चूंकि 8 बच्चों के लिए चावल क्या किलो है, 4 केजी है, 4 केजी है, किलो को इंग्लिश में केजी बोलते हैं, सीखो। इसीलिए एक बच्चे का तो 4 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4/8 लिखेंगे हम, भाग हो गया, ये इतना केजी चावल लगेगा, इतना केजी है। तो कै गो बच्चा के पूछ रहा है आपको, 30 बच्चों का, 30 बच्चों के लिए या बच्चे के लिए बात एक के है, 4/8 में कितना से गुना करेंगे 30 से। इसको पहले काटो, ऊपर नीचे कटता है, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 से 30 कटेगा, काहेला सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो सम 2 से काटने का मतलब होता है उसको आधा कर देना, याद रखना, 2 एकम 2, 15 30 का आधा करेंगे तो 15,
तो कितना हो गया 15 केजी चावल लगेगा। कितना लगेगा 15 केजी चावल लगेगा। चलिए ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। अब आसान था, फटाफट बना लो। दो तो है, ये हल्का हल्का है। अब देखो लेट हो जाएगा।